SD राज इंग्लिश में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम आपको जो है लैंग्वेज का या जिसको आप अपनी मतलब देसी भाषा में या अपनी लोकल लैंग्वेज में आप जिसको ग्रामर बोलते हो, तो उसमें मैं आपको यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि लैंग्वेज है क्या और इसको कैसे पढ़ना चाहिए, और इसको जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ इसको पढ़ने से इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है मैं जो आपको अब फोकस करना चाहूँगा, तो लैंग्वेज में आपको सबसे बड़ी चीज़ पहले दिखानी चाहिए। बड़ी चीज़ दिखाने के बाद फिर उससे छोटी चीज़, फिर उससे छोटी चीज़, फिर सबसे छोटी चीज़। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आपको क्यों दिखाई जाती है? देखो, टीचिंग टेक्निक में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग जो टीजीटी पीजीटी इसकी तैयारी कर रहे हैं, सबने सबने नहीं, मतलब टीजीटी जिन्होंने किया होगा तो मोस्टली लोगों ने बीएड तो किया हो, बीएड जो है आपने किया होगा। अगर जो कोई भी अच्छा, मान लीजिए जिन्होंने बीएड ना किया हो, तो फिर भी आप अगर जो टीचर बनने जा रहे हैं तो कुछ टीचिंग टेक्निक्स में आपके इंटरेस्ट रहे होंगे, आपने उनको पढ़ा होगा। तो नॉर्मली देखो, दो ही तरीके अपनाए जाते हैं, या तो होल टू पार्ट या तो पार्ट टू होल। होल टू पार्ट आप तब अपनाते हो जब माइन्यूट चीज़ों के बारे में जो है जिसको आप टीच कर रहे हैं उसको जानकारी ना हो। जब वो माइन्यूट चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं रहती है तो आप होल दिखाते हैं, होल के बाद फिर उससे छोटी चीज़, फिर सबसे छोटी चीज़, फिर उससे छोटी चीज़, और लास्ट में तब आप बताते हो तो वो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट जैसे बनता है। या अगर जो माइन्यूट चीज़ों से आपकी जानकारी है, माइन्यूट चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे हैं, तब उसमें आप जो है इसका उल्टा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको हम होल टू पार्ट बताएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज आपका जो है, किसी भी भाषा में लैंग्वेज आपको जो है सही से आपको लिखना, बोलना, या उसका लैंग्वेज में देखेंगे तो इसका क्षेत्र इतना सीमित नहीं है जितने में हम लोग इसको समझते हैं। इसमें आपका जो है प्रोनंसिएशन भी, करेक्ट प्रोनंसिएशन भी आता है, इसमें आपका जो है आपका सिंटैक्स भी आता है। और टोटल हम लोग फोकस किस पे करके रह जाते हैं? हम लोग टोटल फोकस करके रह जाते हैं सिंटैक्स पे, वर्ड ऑर्डरिंग पे ही हम लोग फोकस करके पूरे छोड़ देते हैं। तो खैर, जो भी है, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो हम बताना चाहेंगे, बहुत डीप में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो देखो, लैंग्वेज में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, निबंध देखा होगा, एक आपने कोई पैसेज देखा होगा, पैराग्राफ टाइप में आप उसको बोल सकते हैं, तो उसको आप एज ए डिस्कोर्स आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों ने देखा है। अच्छा, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स से छोटी चीज़ क्या होती है? तो डिस्कोर्स में आपको कई सेंटेंसेस मिल जाएंगे। जैसे समझ लो एक ये पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में आपको कई सेंटेंसेस मिल जाएंगे। फिर सेंटेंसेस से छोटी चीज़ क्या होती है? सेंटेंस से छोटी चीज़ आपकी होती है आपका क्लोज। एक सेंटेंस में हो सकता है एक क्लोज हो, एक सेंटेंस में हो सकता हो आपके एक से ज़्यादा क्लोज हो। फिर क्लोज से छोटी चीज़ क्या आती है? क्लोज से छोटी चीज़ आपकी आ जाती है फ्रेज। फिर फ्रेज का फर्दर क्लासिफिकेशन है। फिर फ्रेज से छोटी चीज़ क्या आती है? फिर फ्रेज से छोटी चीज़ आपकी आती है वर्ड। ठीक, वर्ड में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों का पढ़ने का तरीका है, या जिस टॉपिक से वर्ड में हम जानते हैं, तो वो टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम ज़्यादातर जो है वर्ड के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ जब पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो यहाँ मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉडर्न जो कुछ ग्रामेरियन हैं उनके कॉन्सेप्ट इसी टॉपिक को लेकर के दूसरा है, और जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन हैं इसी टॉपिक को लेकर के उनका जो है उन्होंने चैप्टर का नाम कुछ दूसरा डाल रखा। तो जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन हैं, मतलब मोटा मोटी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं 1950 के पहले वाले, उन्होंने इस वर्ड की पढ़ाई के लिए एक टॉपिक का नाम दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच उन्होंने ये नाम दिया है। मॉडर्न ने इसको कौन सा नाम दिया है? मॉडर्न ने इसी का नाम उन्होंने वर्ड क्लास दे दिया है। फिर वर्ड क्लास को उन्होंने दो भागों में बांटा है, आपका ओपन वर्ड क्लास, फिर क्लोज वर्ड क्लास। और जो ट्रेडिशनल ग्रामेरियन है, ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने इसको आठ भागों में बांटा था, जैसे नाउन प्रोनाउन इस टाइप का जो है, ये आप इससे परिचित हैं। तो अब यहाँ से जो है हम दोनों का अध्ययन करेंगे। हम ट्रेडिशनल पैटर्न को भी लेकर चलेंगे, हम मॉडर्न पैटर्न को भी लेकर चलेंगे। अब यहाँ सबसे पहले देखो आप, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या किया है? ओपन वर्ड क्लास इन्होंने किया है, क्लोज वर्ड क्लास। मतलब कहने का मतलब वो वर्ड कुछ जो है आपके ओपन क्लास में आते हैं, कुछ आपके क्लोज क्लास में आते हैं। तो ओपन क्लास में कौन से आते हैं? ओपन क्लास में वो शब्द आपके आते हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नए नए
मतलब उस सेक्शन में शब्दों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे नाउन आप ले लीजिए, नाउन में कुछ समय पहले टेलीग्राम नहीं था, लेकिन आज वो जो है आपका टेलीग्राम एक नया शब्द नाउन के पोर्शन में जुड़ा है। व्हाट्सअप नहीं था आपका जो है इसमें, इस सेगमेंट में एक नया चैप्टर जुड़ा है। फेसबुक नहीं था, फेसबुक जुड़ा। तो कह रहे हैं, और ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ नेमिंग वर्ड आपके नाउन होते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये सब नेमिंग वर्ड हैं। तो नाउन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन वहीं अगर जो आप इसके प्रनाउन के देखेंगे तो प्रनाउन आज के 10-50 साल पहले जितने थे उनकी संख्या आज भी उतनी है। अच्छा, ये लिमिटेड होते हैं। जैसे टोटल प्रनाउन निकालेंगे आप तो 50 से ज़्यादा लगभग आपको प्रनाउन नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं पूछूं टोटल नाउन कितने हैं, तो आप इसको एकदम एग्जैक्ट वर्ड लिमिट में नहीं बांध सकते हैं। आज इतना है, पता चला 5 साल बाद इनकी संख्या और बढ़ गई। समझ रहे हैं? अब जैसे हम लोगों के बाबा के पीरियड में ये जो है व्हाट्सअप आपका नहीं था, मैसेंजर नहीं था, आपका फेसबुक नहीं था। समझ रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उनको हम ओपन क्लास के अंतर्गत सीखते हैं। और जिनकी संख्या लिमिटेड है, जैसे आपके कंजंक्शन आज के 10-50 साल पहले जितने थे आज भी उतने हैं। प्रीपोजिशन ये फिक्स हैं, जितनी संख्या थी उतनी जो है उनमें आ सकती है। तो इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे आपका हो गया प्रोनाउन, इसमें आप डाल सकते हैं आपका जैसे, इसमें आप प्रीपोजिशन डाल सकते हो, इसमें आप कंजंक्शन डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? फिर अब जैसे ओपन क्लास में क्या, ओपन क्लास में जैसे आपका नाउन आया, नाउन की संख्या बढ़ रही तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव की भी संख्या बढ़ेगी। तो इसमें आप एडजेक्टिव डाल सकते हैं, आप इसमें वर्ब डाल सकते हैं। समझ रहे हैं? हालांकि फर्दर वर्ब में फिर क्लासिफिकेशन शुरू होता है कि जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो फिर क्लोज क्लास में चली जाती है, लेक्सिकल वर्ब होती है जो ओपन क्लास में चली जाती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग जो है कवर करेंगे। अब अभी इस वीडियो में मैं आपको रफ जानकारी दे रहा हूँ कि अपने लोगों को पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है। तो आपने देखा कि ट्रेडिशनल ग्रामेरियन जिस चैप्टर को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते थे, उसी चैप्टर का नाम जो है मॉडर्न ग्रामेरियन ने क्या रखा है, वर्ड क्लास। उन्होंने 8, ट्रेडिशनल ग्रामेरियन ने 8 भागों में बांटा था, मॉडर्न ग्रामेरियन ने उसको 2 भागों में बांटा है। अब वर्ड से छोटी चीज़ क्या आती है? वर्ड से छोटी चीज़ आपकी है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या चीज़ होता है? मॉर्फीम जो है किसी भी शब्द का जो है उसका डिवीज़न होता है और वो मीनिंगफुल डिवीज़न होता है। अब जैसे एक शब्द मैं लूँ, वर्ड एक है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के अगर जो आप मीनिंगफुल डिवीज़न करना चाहेंगे तो इसमें 2 डिवीज़न निकलेगा। एक होगा आपका ब्यूटी और दूसरा का अर्थ है फल। तो अब इसमें 2 डिवीज़न निकल रहा है। अब ये जो पहला वाला डिवीज़न है ब्यूटी, तो इसका एक ये अपना मीनिंग देने में स्वतंत्र है, ईजिली ये अपनी मीनिंग दे सकता है। लेकिन जो लास्ट में ये फल जुड़ा है, फल का व्यक्तिगत रूप से कोई मीनिंग नहीं है। ये ब्यूटी के जुड़ने के साथ तब ये मीनिंग दे पाता है, अदरवाइज वैसे देखेंगे तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो अब मार्फीम को इस लिहाज से फिर आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसी मार्फीम जो अपना अर्थ देने में, अब इसमें देखो 2 मार्फीम है, एक मार्फीम ब्यूटी हो गई, दूसरी मार्फीम आपकी फल हो गई। अब ये जो ब्यूटी है इस मार्फीम को आप जो है फ्री मार्फीम का नाम दे सकते हैं। अब मार्फीम 2 भागों में यहाँ से बढ़ जाती है, एक होती है आपकी फ्री मार्फीम, दूसरी होती है बाउंड मार्फीम। बाउंड मार्फीम क्या होती है? ये बाउंड होती है। जब तक ये आपकी फ्री मार्फीम के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक इसकी कोई मीनिंग व्यक्तिगत अपनी नहीं निकलती है। तो अब फ्री मार्फीम, इनको बस अभी तरह इनको यहीं तक सीमित कर देना है। अब ये जो बाउंड मार्फीम है, बाउंड मार्फीम को फर्दर आप 2 भागों में और बांट सकते हैं। अब देखो बाउंड मार्फीम आपका है डेरिवेशनल बाउंड मार्फीम, एक ये हो गया। दूसरा है आपका इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फीम, 2 हो गया। तो बाउंड मार्फीम को आप देख रहे हैं यहाँ हमने 2 भागों में बांट दिया है। अब ये डेरिवेशनल बाउंड मार्फीम क्या होती है? कुछ मार्फीम ऐसी होती हैं कि जो किसी आपकी जो है फ्री मार्फीम में जुड़ती हैं और उनको एक नया शब्द वो जो है बना देती हैं। उनका जो है शब्द का डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो वो नए शब्द के रूप में आपको मिलेंगे। तो मतलब ऐसे मार्फीम को आप डेरिवेशनल मार्फीम बोल सकते हैं। जैसे आपका एडवाइस है, एडवाइस ये वर्ब है, समझ रहे हैं? अब इसी से आपका क्या बन गया? आपका ये बन गया एडवाइस, ये नाउन बन गया। ये मतलब बना तो ये इसी से है, लेकिन इसकी सेपरेट एंट्री आपको डिक्शनरी में मिल जाएगी। कहने का मतलब अभी नया शब्द हो गया, ये आपका नया शब्द बन गया।
इसकी अगर जो डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढोगे तो निकलेगा, इसकी ढूंढेंगे तो निकलेगा। तो इस प्रकार से बनने वाले को जो ऐसे बनता है, कहने का मतलब इंटरनल चेंजिंग करके नया शब्द ही बन जाए, तो ये इस टाइप में जो आपने जो है वो कहने का मतलब वो यूज़ किया है, मार्फीम यूज़ की है, तो ये आपका जो है डेरिवेशनल बाउंड मार्फीम के अंतर्गत आता है। अब इनफ्लेक्शनल आपका बाउंड मार्फीम क्या होता है वो देखो, जैसे ये बॉय है, तो बॉय में हमने एक्स्ट्रा चीज़ क्या जोड़ी है, एस जोड़ी है, तो एक मार्फीम आपकी ये हो गई और दूसरी मार्फीम आपकी एस हो गई, समझ रहे हैं, दो जुड़ी है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो यस है ये आपकी यस क्या है, बाउंड मार्फीम है। फिर बाउंड मार्फीम में ये कौन सी है, बाउंड मार्फीम में ये डेरिवेशनल बाउंड मार्फीम नहीं है, ये आपकी कौन सी है, इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फीम। तो जो इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फीम होती है वो शब्द का सिर्फ ग्रामेटिकल क्लास जो है उसका चेंज करते हैं। अब जैसे ये सिंगुलर था तो यस जुड़ के इसने प्लूरल कर दिया। बॉय की जो मीनिंग थी वही बॉयज़ की भी मीनिंग है। भाई डिक्शनरी में आप बॉयज़ का मतलब देखने जाएंगे तो यही रेफर बैक टू बॉय करेगा। अगर जो मतलब लड़के के बारे में जो मीनिंग आप ढूंढेंगे, बॉयज़ का मतलब आप ढूंढेंगे, तो मतलब इसी बॉय के पास आएगा, बोलेगा कि जो बॉय का मतलब है वही बॉयज़ का मतलब है। अब सिर्फ इसने चेंज क्या किया, इसका जो है ग्रामेटिकल क्लास चेंज किया। जैसे ये सिंगुलर था तो इसने प्लूरल कर दिया, समझ रहे हैं। अब जैसे ईट है, ईटिंग, तो जो मतलब ईट का है वही मतलब आपका ईटिंग का है, सिर्फ इसमें जुड़ा क्या है, आईएनजी जुड़ा है। ये आपकी किस टाइप की मार्फीम है, ये आपकी बाउंड मार्फीम है। बाउंड मार्फीम में फर्दर कौन सी मार्फीम है, आप इसको बोलेंगे इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फीम। तो यहाँ तक आपने जो है समझा। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, मार्फीम को दो भागों में बांट देना है। एक होता है आपका फ्री मार्फीम, अपना अर्थ देने में स्वतंत्र होता है, फिर उसके बाद आता है आपका बाउंड मार्फीम। फिर बाउंड मार्फीम को फर्दर दो भागों में हमें और बांट देते हैं, एक होता है डेरिवेशनल बाउंड मार्फीम, दूसरा आपका होता है इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फीम। तो डेरिवेशनल बाउंड मार्फीम में जब इसका यूज करके जब आप शब्दों को एक नया शब्द बनाने का प्रयास करते हैं तो डिक्शनरी में उसकी सेपरेट एंट्री मिलती है। कहने का मतलब वो नया एकदम शब्द आपको मिलेगा, उसका ग्रामेटिकल क्लास चेंज हो न हो, लेकिन वो अलग एकदम नया शब्द ही आपको डिक्शनरी में मिलेगा। और इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फीम का यूज करते हुए अगर जो आप नए शब्द बनाते हैं तो वो नए शब्द का सिर्फ ग्रामेटिकल क्लास जो है चेंज होता है। जैसे आप उसमें जो है एस लगा देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। आप उसमें जो है आईएनजी जोड़ देते हैं, सिर्फ उसमें जो है कहने का मतलब मीनिंग वही रहती है, सिर्फ उसका जो है ग्रामेटिकल क्लास चेंज होता है। तो ग्रामेटिकल क्लास अगर जो चेंज हो रहा है तो आप उसको जो है इनफ्लेक्शनल बाउंड मार्फीम वाला बोलेंगे, समझ रहे हैं। अब इससे मार्फीम से छोटी चीज़ क्या होती है, मार्फीम से छोटी चीज़ आपकी होती है फनीम, समझ रहे हैं। फनीम क्या होती है, फनीम आपकी स्पीच साउंड होती है। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके टोटल स्पीच साउंड आपकी 44 है। फिर 44 को आप फर्दर दो भागों में बांटते हो, एक होता है वाबल साउंड, या आप वाबल वाली मार्फीम बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंट वाली मार्फीम बोल सकते हैं। अब इसको जो है जो आपके वाबल वाले होते हैं ये आपके 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट वाले जो साउंड होते हैं जिसको आप साउंड बोलते हो, आप उसको फनीम भी बोल सकते हो, ये फनीम आपकी 24 होती है। फिर ये आपका जो 20 होता है वाबल वाले, इनको फर्दर आप दो भागों में बांट सकते हो। फर्दर वाबल जो है आपकी, जो वाबल वाली मार्फीम है, दो भागों में आप इसको बांट सकते हो। टोटल ये 20 होती है। तो 20 इसमें एक होती है मोनोप्थांग्स, वो होती है 12। दिप्थांग्स क्या होती है, वो आपकी होती है 8। दिप्थांग्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक आपका हिंदी में होता है लघु स्वर्ग, एक होता है दीर्घ स्वर। तो जो लघु स्वर्ग होते हैं, स्वर होते हैं, वो आपके चले जाते हैं मोनोप्थांग्स में। जो दीर्घ टाइप के होते हैं, जिनको कहने का मतलब आप प्रोनाउंसिएशन करने में आप टाइम ज़्यादा लेते हैं, आपके मुंह का मतलब मुंह ज़्यादा आपको जो है एयर की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको दीर्घ स्वर से कोरिलेट कर सकते हैं, वो आपका जो है दिप्थांग्स के नाम से जाना जाता है। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रखना चाहेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है मार्फीम के बारे में टोटल डिटेल और आपको बताऊंगा, और प्लस वर्ड क्लास के बारे में आपको और बताऊंगा। वर्ड क्लास बताऊंगा, फिर आपको मार्फीम में जो चीज़ इसमें जो है बताना संभव नहीं हो पाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा। थैंक्स।